अथ श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंध अथ 21वां अध्याय। करदम जी के तप से विष्णु जी का प्रकट हो उन्हें दर्शन और वर देना तथा मनु और करदम का संवाद। मैत्रेय जी का इतना कहने पर विदुर जी ने प्रार्थना की, हे भगवान, आप मुझे महात्मा स्वयंभू मनु का वंश विस्तार कहिए, जिसमें स्त्री पुरुष प्रसंग से प्रजाओं की वृद्धि हुई। आपने उधर कहा कि स्वयंभू मनु के प्रियव्रत और उत्तानपाद के 2 पुत्र बड़े ही प्रतापी हुए थे। उन मनु जी के देवहूति नामक जो कन्या थी वह प्रजापति करदम की पत्नी थी, करदम मुनि की पत्नी थी, जिससे उन्होंने बहुत सी संतानें उत्पन्न की। हे मुनीश्वर, मुझे उसी कथा को सुनाइए और यह भी बतलाइए कि श्री मनु जी की कन्या को पाकर ब्रह्मा के पुत्र दक्ष जी ने कैसे प्राणियों को उत्पन्न किया। विदुर जी के ऐसा पूछने पर मैत्रेय जी बोले, हे कुरुनंदन, जब ब्रह्मा जी ने करदम मुनि को उत्पन्न किया तब उनसे सृष्टि रचने को कहा, जिसके लिए उन्होंने 1000 वर्ष तक घोर तपस्या की। तब गरुड़गामी शरणागत भक्त वत्सल भगवान विष्णु जी ने उन्हें दर्शन दिया और करदम जी ने उनकी बड़ी स्तुति की। उस स्तुति को सुन कमलनाथ भगवान विष्णु जी, जो पंख फैलाए हुए गरुड़ पर सर्व शोभा संपन्न आसीन थे, प्रेम मुस्कान की दृष्टि से जिनकी भौहें चंचल हो रही थी, अपनी अमृत समान वाणी में बोले, हे करदम जी, बस करो। तुम जिस वस्तु की आकांक्षा से तप कर रहे हो मैं समझता हूँ, और इसलिए तुम पर प्रसन्न होकर मैंने उसकी सब व्यवस्था कर दी है। मेरी पूजा और उपासना व्यर्थ नहीं जाती। तुम महात्मा स्वयंभू मनु को तो जानते ही होगे। वे ब्रह्मावर्त में वास करते हैं और सप्त सागरांबरा पृथ्वी के वही प्रजापालक हैं। वे बड़े धर्मज्ञ हैं। उनकी रानी का नाम शतरूपा है, जो अपने पति के समान परम धर्मज्ञ हैं। वे दंपति आज के तीसरे ही दिन तुम्हें यहाँ देखने आवेंगे। उनके एक वय और शील संपन्न सुंदरी कन्या है। वे नियम पूर्वक उस श्याम नेत्र वाली कन्या को तुम्हें देंगे, क्योंकि एकमात्र तुम ही उस कन्या के पति होने योग्य हो। तुम उसे ग्रहण करना। फिर तुम जो उसके क्षेत्र में वीर स्थापन करोगे, उससे 9 प्रकार की सृष्टि का विस्तार होगा। इस प्रकार फिर तुम्हारे वीर से उत्पन्न कन्याओं में ऋषि लोग अपने पुत्रों को उत्पन्न करेंगे। पश्चात यह सब गृहस्थ आश्रम के कार्य का पूर्ण संपादन एवं पालन करके तुम शीघ्र ही मुझे प्राप्त हो जाओगे। तुम्हारी तपस्या महान है और तुम एक महान मुनि हो, अतः मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि समय आते ही मैं तुम्हारी स्त्री देवहूति के गर्भ से अपने अंश द्वारा अवतार लेकर तत्व संगीता का वर्णन करूंगा। सरस्वती से घिरे बिंदुसार नामक करदम मुनि के स्थान से विष्णु जी मुनि से ऐसा कहकर अपने लोक को चले गए। करदम जी राजर्षि मनु की प्रतीक्षा करने लगे। तीसरे ही दिन अपने सुवर्णमय रथ पर बैठे हुए पत्नी और कन्या सहित स्वयंभू मनु पृथ्वी पर घूमते हुए करदम मुनि के पास आए। वे जटाजूट बांधे और 4 वस्त्र धारण किए बैठे हुए थे। इतने ही में राजर्षि मनु ने पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया। मुनि ने उठकर उनको आशीर्वाद दिया और यथोचित सत्कार किया। पश्चात एक पवित्र आसन पर बैठाकर विष्णु जी से उत्पन्न होने के कारण उनके ही समान उनकी अभ्यर्थना की तथा आने का कारण पूछा और कहा, आपकी जो आज्ञा हो उसे मैं निष्कपट हृदय से पालन करूंगा। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। बोलो कृष्ण बलदेव की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की।